उत्तराखंड देवभूमि, शांति और प्रकृति का प्रतीक, लेकिन यहाँ जमीन और अतिक्रमण की राजनीति अब सवालों के घेरे में है। सरकार जहाँ एक ओर अतिक्रमण हटाने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और धर्म स्थलों पर बुलडोजर चलाती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीन पर बने हजारों अवैध कब्जों को राजनीतिक संरक्षण देकर नगरपालिका बना देती है। नगला नगरपालिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किच्छा तहसील, जिला उधम सिंह नगर, यही है नगला, जो पहले एक ग्राम पंचायत था और आज नगरपालिका बन चुका है। लेकिन इसकी वैधता की बुनियाद किस पर टिकी है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की जमीन पर, जिस पर अवैध कॉलोनियां, धार्मिक ढांचे और सरकारी इमारतें हैं। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका और सरकारी विभागों की रिपोर्ट साफ कहती है, विश्वविद्यालय की जमीन पर 103 अतिक्रमण, वन विभाग की जमीन पर 136 अतिक्रमण और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 501 अतिक्रमण है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था। यह जमीन विशेष श्रेणी की थी, जिसे केवल शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक हित में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन आज यही जमीन अवैध बस्तियों और धार्मिक संरचनाओं से भरी पड़ी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली के माध्यम द्वारा 2021 में इस मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, एयरपोर्ट है और बड़े संस्थान है और हाईवे जो है उसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया था। अच्छा, तो उस सब मामले को लेकर लोग कोर्ट गए में, अभी कोर्ट के पूर्व के आदेश हैं, फिर भी अभी तक वो खाली नहीं हो पाया प्रशासन की ढील की वजह से। कोर्ट ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी, संयुक्त निरीक्षण समिति बनी और जब रिपोर्ट सामने आई तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। लगभग 900 एकड़ से ज्यादा भूमि पर कब्जा था। लोक निर्माण विभाग ने 501 अतिक्रमण चिन्हित किए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 130 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे। वन विभाग ने 136 लोगों को नोटिस जारी किए, लेकिन जमीन आज भी खाली नहीं हुई। हालांकि कोर्ट ने सख्त रवैया रख 4 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट ने आदेश दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके उलट यहाँ की कॉलोनियों को नगरपालिका बनाकर वैध कर दिया गया। नगरपालिका बनने के बाद विधायक निधि से धार्मिक स्थल और अन्य निर्माण कराए गए, यानी अवैध कब्जों को वोट बैंक के नाम पर संरक्षण दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मस्थलों पर बुलडोजर चलाए गए। जब नगला नगरपालिका का गठन हुआ तब इसमें खसरा संख्या 1 से 400, पंतनगर और फूलबाग 1 से 382 की 4421.69 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया था, जबकि जनसंख्या केवल 58,000 थी। लेकिन बाद में फूलबाग, संजय कॉलोनी और मस्जिद मोहल्ला को बाहर कर दिया गया और वर्तमान में केवल 7 वार्डों में 8,000 जनसंख्या शेष रह गई। तो सवाल उठता है, क्या बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लिए है? क्या कानून सिर्फ चुनिंदा लोगों पर लागू होता है? वर्तमान में नगला नगरपालिका में ज्यादातर जमीन अवैध कब्जे की है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 15% भूमि वैध है। इस मामले में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में समिति बनी। द संडे पोस्ट से बात करने पर अभी बैठक होगी, एक कमेटी की एक बैठक हो चुकी है जी उसमें कुछ डायरेक्शंस मैंने दिए थे जी और कहा था कि इसमें ये पुराने नक्शे ढूंढ के मुझे बताइए। जी। उसके बाद से तो दोबारा बैठक होनी है आगे। इस मामले में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है, उसमें सरकार ने कमेटी बना रखी है जी कमिश्नर की अध्यक्षता में। जी उसमें कुछ कंफ्यूजन है कि वो जो जिस विभागों ने दावा किया उन विभागों की जमीन वो है नहीं, तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए कमेटी है जिसमें डीएम और फॉरेस्ट के अधिकारी उस मेंबर हैं। वो कमेटी 2 मीटिंग कर चुकी है, उसका रिजल्ट आने वाला है। और कोर्ट में जो था वो सब जुडिस मामला है, कुछ कहना उचित नहीं है कि कोर्ट ने ये भी कहा इनकी बात सुन के तब निर्णय लिया जाए। इनकी बात सुनी जा रही है कोर्ट में, लेट द डिसीजन कम। विश्वविद्यालय प्रशासन भी मानता है कि उनकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। दी संडे पोस्ट से बात करने पर, एक तो हमारे यूनिवर्सिटी की जमीन में भी अतिक्रमण है, 3 लोगों का है ना, यूनिवर्सिटी का है, कुछ नेशनल हाईवे वाला है और कुछ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है।
जो नगला की तरफ ना। हाँ हाँ हाँ, नगला की तरफ। हाँ, तो उसमें 2-3 बार उसमें पैमाइश हो चुकी है। एक अतिक्रमण है इधर जो एयरपोर्ट, जहाँ एक्सटेंशन का चल रहा ना एयरपोर्ट का। इस तरफ सर ये जो मस्जिद कॉलोनी और जो संजय नगर है, ये भी आपकी आपकी जमीन है क्या? ये भी हिम्मतनगर यूनिवर्सिटी की है? हाँ हाँ, आधा हमारा है, हाँ। आधा भी एयरपोर्ट वालों का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी है ना कुछ पीछे, और बाकी फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट और एनएच का। डीएम साहब को लिखा हुआ है अच्छा हमारे यहाँ से कि इसकी पैमाइश करा दी जाएगी, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके। तो जो भी अतिक्रमण की जद में कितने कितने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, फिर उसमें अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई तो रनिंग में चल रहा है ये काम ना। रेलवे और वो नेशनल हाईवे के बीच में भी अतिक्रमण है, यूनिवर्सिटी की तरफ भी है। यूनिवर्सिटी की तरफ कुछ हमारी जमीन है, बाकी फिर पीडब्ल्यूडी की है। तो नगला गेट से ऊपर को जाते हैं तो फिर वो फॉरेस्ट की है। इस मामले में नगरपालिका का कहना है कि जो नगर पालिका का जब गठन का आदेश जारी हुआ था, तो जी। उसमें ये फूलबाग वाला इलाका भी शामिल था। तो आपके जी। 7 वार्डों में क्या अभी वो शामिल है वाला इलाका? जी नहीं, अभी नहीं है वो। अब नहीं है ना? जी। तो इस वक्त कुल जनसंख्या आपकी यहाँ की कितनी है? 8,561। बीच में उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल हुई थी कि जो जी। नगर पालिका का जो गठन किया गया है, उसमें जो अधिकांश भूमि है जी नगर पालिका की, वो जी। अतिक्रमण के दायरे में आती है। जी जी तो क्या आपका जो कार्यालय है जी। वो भी उसी में आता है क्या, मतलब पीडब्ल्यूडी की जमीन पर? जी एक्चुअली अभी तो हम लोग, ये हमारा अपना भवन नहीं है, हम लोग अभी किराए पे रह रहे हैं। ये अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है, पंतनगर विश्वविद्यालय से कुछ भूमि लेने के लिए हमने मांग की हुई है। इसमें आपने राजस्व गांव जो शामिल किए हुए होंगे नगर पालिका में, वो तो जी। चलिए अवैध माने जाएंगे। ये हाईवे अगर चौड़ा होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग में सरकार ने पैसे सैंक्शन किए हुए हैं, तो ये सारे अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। कम से कम पीडब्ल्यूडी की भूमि पर 502 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं पीडब्ल्यूडी ने। वैसे ना वो जो सड़क की चौड़ाई है 51 फीट केंद्र से, उसके बाद ही ये सब मकान बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्योंकि किसी न किसी विभाग की भूमि पर ही बनाए गए हैं, स्वयं की भूमि नहीं है। जो नगर पालिका है इसका अधिकांश हिस्सा जो है अतिक्रमण वाली भूमि पर बसा हुआ है। एक्चुअली मैं इस तरह के स्टेटमेंट के लिए अधिकृत नहीं, शासन इस तरह का प्रकरण है और मैं अपने स्तर पे इसमें कोई भी बात कह नहीं सकता हूँ, मैं समझ आता हूँ। याचिकाकर्ता अब एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप कब से यहाँ रहते हैं? 25-26 साल हो गई, वैसे तो 35 साल से हैं। ये नगरपालिका में आता है? जी पहले आता था, हट गया, वोट होने के बाद में हटाया। और ये मंदिर कब से बना? पहले का मंदिर है ये, लेकिन मूर्ति वगैरह पधारी है 2000 में। सरकार के साइड से कोई नहीं आता, कोई नहीं। मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि जो ये जमीन है पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जी आती है, तो ना ये ना उसके ना, अंतर्गत नहीं आती नहीं है? नहीं, तो यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, अवैध वैसे है ये। अच्छा, ये ऐसे अवैध है। नहीं। तो आपको अतिक्रमण का ऐसी कुछ सूचना मिली है यहाँ से? अतिक्रमण का तो हल्ला हो ही रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो हो ही कब रहा है। मतलब आपके पास नोटिस वगैरह ऐसे आ चुके हैं? नोटिस अभी नहीं आए हैं। जी, हाँ, अभी तो नोटिस नहीं आया है। आपका नाम क्या है? मुंद्रिका प्रसाद। आप कब से इस जगह पे रह रहे हैं? मैं यहाँ हो गया 45 साल। अच्छा, 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो जो ये आपकी जमीन है, जो आपके क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र उसमें ये आता है? नगला में आता है। ये नगला क्षेत्र है? नगला क्षेत्र में। पंतनगर का नगला क्षेत्र। नगला तो ये क्षेत्र नगर पालिका में आता है या नहीं? नगर पालिका में आया था, जी। कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने कटवा दिया। अच्छा, तो ये कब से नगर पालिका से हटा है? ये हो गया 6 महीना। आपको यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा कुछ नहीं नोटिस मिला। वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला। तो किसने आपको कहा कि यहाँ पर अतिक्रमण वगैरह होगा? बेमतलब का जो है, जी। जो नहीं होता कि झंडा उड़ा दो और फिर उसको झुका दो, जी। ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी ये जो घर हैं, ये बहुत कितने सालों से यहाँ पर सभी के घर? ये आपको कब से घर बस बने रहे हैं? हुए कम से कम ये 78 के बाद, 78 में हुए हैं। जी। जैसे हम अभी देख रहे थे, जो यूनिवर्सिटी की सामने की ज़मीन है, जो मेन मार्केट की ज़मीन है, वो भी तो काफ़ी अवैध है और वहाँ पर नगर निगम ऑफिस भी बन चुका है, तो उसमें आप कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है ना, जिसकी लाठी उसी के भैंस है। वैसे मुहामुही हुई है जी कि हटा दिया जाएगा, जी। नगर पालिका के है वो, जैसे कि ये पुलिस वाले हैं, थाने वाले, जी ये एक बार आए थे, ये भी वो आने वाले थे जांच करने के लिए, जी मोदी जी। जी तो मोदी जी तो आए नहीं, जी उस समय सबका जांच पड़ताल हुआ पूरे कॉलोनी का, जी। सर्वे होने के बाद और सब खत्म हो गया। परेशानियां तो जो होगा वो कुछ नहीं, जो कोई दे पाएगा। जी परेशानियां जो होगी ना, जी कोई सरकार आएगा नहीं दे पाएगा। जी। यहाँ पर आपके पक्के घर भी मुझे दिख रहे हैं कि पक्के मकान भी हो गए हैं लोगों के। पक्के मकान तो जब हुए जी। कि 1-2 बार मतलब कुछ गलत काम हुए, हम्म। जैसे
यहाँ पर हाथी मार दिया जी एक औरत को, यहाँ पर झोपड़ी जल गई, जी यहाँ 23 घर जले थे। मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ था, मगर गवर्नमेंट से कुछ नहीं हुआ। जी। कुछ जो घुसखोर हैं वो खाए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं हुआ। नगर पालिका में आपके वोट्स पड़ते थे इलेक्शन? नगर पालिका भी ये हुआ था कि जब शुरू में हुआ तो ये हुआ कि नगर पालिका में कर दिया जाएगा। जी नगर पालिका से कुछ मजदूर आए थे जी तो 6 महीना काम किए, जी। 6 महीने के बाद इसको न हटवा दिया गया। आप लोग यहाँ पर बसे कैसे, आप मुझे बता सकते हैं कि आए कैसे यहाँ पर? पहले ये यूनिवर्सिटी के झोपड़े में भट्टा लगता था, जी तो वो भट्टे के जितने ईंटें यहाँ के थे सरकारी में काम होता था जी और सरकारी में घर बनते थे। तो मैं सन 70 का आया हूँ, जी नौकरी करते थे। जी तो यहाँ ये देखा गया कि अंदर तो जगह नहीं है, यहाँ जगह खाली मिला, जी भट्टा हट गया था, झोपड़ी जी भट्टा जो है ईंटे उटे हट गया था। जी तो हुआ कि चलो यहाँ हम लोग बस ले। जी तो बसते समय तो कोई रोका नहीं कि हम रोक डाल ले। जी। अब बस जाने के बाद जब सफाई हो गया तो हटा लो, ये है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्मान। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? इसको हम भी कुछ दिनों में आए। पहले हम अंदर यूनिवर्सिटी में पापा जॉब करते थे, वहाँ पे रहते थे, और उसके बाद में यहाँ पे आए। मेरे ख्याल से कि हमें 20 साल से। 20 साल से? जी। हाँ। सिर्फ जो दुकान है आपकी कब से है यहाँ? ये हमारी 2005 से दुकान है। अच्छा, तो ये जो आपका क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम क्या है? पन्नगर। पंतनगर, ये आपका नगला क्षेत्र में आया? ये वैसे तो नगला में आता है वैसे, पर पन्नगर में ये हमारी आईडी है जो वो में तो वो हमारा नगला क्षेत्र में दिखता है। वैसे हम पन्नगर से ये इसका है। अच्छा, तो ये आपका जो क्षेत्र है ये नगर पालिका में आता है? नगर पालिका में आया था, फिर वो बंद हो गया नगर पालिका की। वो पहले गाड़ियां वगैरह आती थी, फिर उसके बाद में वो आना बंद हो गई। ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए। विधायक जी ने डलवाई थी रोड ये। इस क्षेत्र में अतिक्रमण होगा ऐसा कुछ आपको जानकारी है? ऐसा कुछ कहा गया है आपको सूचना मिली है? नहीं, ऐसा कुछ तो कोई सूचना नहीं मिली है हमें, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जय नगर है ना शायद, वो किसमें आता है? वही पन्नगर में ही आता है, वही पूरी एरिया ये पूरा पन्नगर में, हवाई अड्डा वगैरह ये सब पन्नगर में ही में आता है या मतलब यूनिवर्सिटी की जमीनों पे ही है? हमने तो बचपन से यही देखा कि यूनिवर्सिटी में ही लगता है। यह कहानी सिर्फ नगला नगर पालिका की नहीं है, यह कहानी पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल उठाती है। जब न्यायपालिका के आदेशों को नजरअंदाज किया जाता है, जब अतिक्रमण को राजनीति के लिए वैधता दी जाती है, तो यह न केवल संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को भी हिला देता है। सवाल अब भी वही है, जहां वोट है क्या वही कब्जा वैध है?